आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट एग्जाम पेपर। इस टॉपिक को मैंने 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टेप है हमारा राइट आंसर्स, स्टिक टू द पॉइंट। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूरा जो आंसर होता है वो आउट ऑफ द क्वेश्चन हो जाता है। मतलब कि जो भी क्वेश्चन का जो आंसर होता है उस आंसर का पूरा मतलब चेंज हो जाता है, राइट। तो जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो परफेक्टली टू द पॉइंट होना चाहिए, टू द पॉइंट्स हमें लिखने चाहिए। उसमें जो भी डायग्राम्स होते हैं वो पर्टिकुलरली ड्रॉ करने चाहिए और उसमें जो भी फॉर्मूलाज यूज होती है वो सारी की सारी फॉर्मूलाज उस क्वेश्चन में कवर हो जानी चाहिए। देन सेकेंड स्टेप इज राइट न्यू सेक्शन ऑन न्यू पेज। Many students are not writing new questions on or new section on new page. They are writing continuous way. But always जो भी पेपर चेकर है वो सेक्शन वाइज मार्क देगा तो उसको मार्क देने में दिक्कत होगी सेक्शन वाइज। इसीलिए ऑलवेज कोई भी नया सेक्शन है उसको नए पेज में ही लिखा जाए। थर्ड स्टेप है डोंट मेक सो मैनी मिस्टेक्स इन योर पेपर। कभी कभी हम लोग पेपर चेकिंग में जाते हैं तो स्टूडेंट्स इतनी सारी मिस्टेक्स करते हैं कि जो पूरा पेज है वो एकदम बिगड़ जाता है, पूरा मिस्टेक से भरा हुआ हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक को कम किया जाए, राइट। जितना आपका पेपर नीट एंड क्लीन होगा उतना ही पेपर चेकर को उसको चेक करने में ज़्यादा आसानी रहेगी, तो पेपर चेकर को भी चेक करने में मज़ा आएगा। देन फोर्थ स्टेप इज फर्स्ट राइट आंसर्स ऑफ योर फेवरेट सेक्शन। फेवरेट सेक्शन का मतलब है आपका जो भी सेक्शन स्ट्रांग है उसको पहले लिखिए, राइट। क्योंकि कभी कभी आपका ऑब्जेक्टिव स्ट्रांग होता है, कभी कभी आपका सब्जेक्टिव स्ट्रांग होता है, तो उस हिसाब से जो भी आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरा सेक्शन स्ट्रांग है उसको पहले लिखिए, और जो भी आपका सेक्शन आपको लग रहा है कि हाँ ये मैं बाद में करूँगा, जो पहले पक्का है वो लिख लेता हूँ, तो पहले जो भी आपका स्ट्रांग है वो लिखिए, बाद में आप दूसरा सेक्शन लिख सकते हैं। एंड फिफ्थ वन इज डोंट राइट अदर आंसर्स इन अदर क्वेश्चंस। कभी कभी आंसर्स मिक्सड अप हो जाते हैं, एक ही क्वेश्चन में 2 सेम आंसर निकलते हैं, तो कभी भी कोई भी आंसर दूसरे क्वेश्चन में ना चला जाए, इसका ध्यान रखना है आपको। एंड वन मोर स्टेप, बोनस स्टेप, एंड दैट इज नेवर रीड योर होल क्वेश्चन पेपर एट वंस। हमको एवरी एग्जाम में टाइम दिया जाता है कि पूरा पेपर आप 10 मिनट में रीड कर लीजिए, बट रीडिंग से मैंने एक पर्टिकुलर देखा हुआ है कि रीडिंग से क्या होता है कि आपका जो फोकस है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है वहाँ पर ज़्यादा चला जाता है, तो उससे आप पहले से ही नेगेटिव माइंडसेट लेकर बैठ जाते हो, राइट। तो जब कभी भी आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाए तो स्टार्टिंग से ही आप सॉल्व करना स्टार्ट करो, सिर्फ उसको पढ़ना नहीं है, आप स्टार्टिंग से ही उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। तो क्या होगा कि आपका फोकस जो है वो पॉजिटिव बनता जाएगा। जितने आप ज़्यादा सॉल्यूशन करोगे, राइट, जितना ज़्यादा सॉल्व होगा, जितना ज़्यादा आंसर आते चले जाएंगे, उतना ही पॉजिटिव माइंडसेट होगा। क्योंकि आप पूरा पेपर देखने जाओगे, रीड करने जाओगे, तो आपका फोकस जो भी आपको नहीं आता वहाँ पर चला जाएगा और उससे नेगेटिव माइंडसेट क्रिएट हो जाता है। कभी भी पूरा क्वेश्चन पेपर आप रीड नहीं करोगे, राइट। जो भी एग्जाम में भी 10 मिनट स्पेशली उसके लिए देते हैं कि जिससे आप पूरा क्वेश्चन पेपर रीड कर जाओ, बट मैं इंसिस्ट करूँगा कि आप उस टाइम में सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर लो कि जिससे आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट बन जाए।